गुड मॉर्निंग। आज है अष्टमी या नवमी, मुझे पता नहीं, आज फ्राइडे है वैसे तो सुबह हो गई है। देखो पीछे मेरे ना ऐसे यहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, जो मैंने कल बिन रखे थे। ये देखो सब ऐसे बिन रख देते हैं बाहर घर के, सब ऐसे अपने घर के बाहर एक दिन पहले बिन रख देते हैं। और अगर आप गलत डे पे बिन वगैरह रखोगे तो उसके ऊपर पेनल्टी पड़ जाती है। फिर सुबह से गाड़ी आती है, वो लेके चले जाती है। तो आज अष्टमी या पता नहीं नवमी है इंडिया के हिसाब से, मुझे पता नहीं। फ़िलहाल तो मैं ऑफिस जा रही हूँ, सर्दी हो रही है बहुत यहाँ पे, और मैं आके बनाऊँगी सब कुछ। कन्या यहाँ पे मिलती नहीं है, तो कन्या तो मैं नहीं जमा पाऊँगी, पर मैं भोग लगा दूँगी माता रानी को। तो चलो ऑफिस चलते हैं। One eternity later. वेलकम बैक गाइस। तो अभी मैं आई हूँ घर, 6:40 बज रहे हैं शाम के, बाहर अंधेरा हो रहा है। और यहाँ पे मैंने कुकर में रखे हैं काले चने। A few moments later. यहाँ पे बन गए हैं काले चने और ये मैं बना रही हूँ हलवा। और ये कल के मैं पकौड़े रख के गई थी कि हस्बैंड आएंगे वो खा लेंगे। कल कुट्टू के पकौड़े बनाए थे तो मुझे लगा था वो दिन में आएंगे तो वो खा लेंगे, बट ये भी देखो एज इट इज़ रखे हैं। प्रसाद में आज जैसे कि अष्टमी है तो हलवा चना मैंने यहाँ पे बनाया है। प्लान तो बहुत कुछ था बनाने का, पर मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। मैं पहले माता रानी को भोग लगा देती हूँ। तो जो भी है माता रानी, अब आप स्वीकार करो, यही जो मेन प्रसाद होता है यही होता है। मैं पूड़ी और सब्जी वगैरह तो कुछ नहीं बना पाई। तो गाइस प्लान तो बहुत कुछ था बनाने का आज, जैसे कि हलवा चना तो बनता ही है अष्टमी वगैरह पे, और पूड़ी और सब्जी वगैरह। पर वो कहते हैं ना कि भगवान का जो, मैं यहाँ पे अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, नीचे गिर गया दूध। वो कहता है ना कि भगवान का जो प्लान होता है वो कुछ और ही होता है। तो ये मेरे कल के कुट्टू के पकौड़े, अब मैं ये खाऊंगी, कॉफ़ी और हलवा चना मैंने यहाँ पे बना लिया है। हुआ क्या कि पकौड़े मैंने रखे थे कल जो बनाए थे, कि आज दिन में मेरे हस्बैंड को आना था, मुझे था कि वो खा लेंगे आके। और मैं काले चने वगैरह भिगो के गई थी कि वो आके सीटी वगैरह लगवा देंगे जब तक मैं ऑफिस से आऊँगी। और मैं आके फिर सब कुछ बना लूँगी। और मेरी यहाँ पे कन्या तो मिलती नहीं है, तो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी है छोटी, तो मुझे था कि मैं उसको दे आऊँगी और अपने 1-2 फ्रेंड्स को प्रसाद दे आऊँगी। जैसे अंजू दी हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये वाला प्रसाद। तो कुछ इस तरीके का मेरा प्लान था, पर हुआ इसका सब कुछ अपोजिट। मेरे हस्बैंड को आना था, वो आए नहीं शिफ्ट पे से। वो क्यों नहीं आए? ये है मेरा अष्टमी का भोजन, ये कल के कुट्टू के पकौड़े, ये कॉफ़ी और हलवा चना मैंने अभी बनाया है। तो गाइज आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए, हो अष्टमी का। तो मैं बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड आज क्यों नहीं आ पाए। वो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे वो केयर होम में काम करते हैं। और केयर होम वाले लोगों को, मतलब जो जैसे असाइलम सीकर होते हैं, तो उनके यहाँ पे वो काम करते हैं। एक बिल्डिंग में जैसे 4 लोग होते हैं, उनकी सुपरविजन वगैरह करनी होती है। तो आप मतलब उस प्लेसमेंट को छोड़ नहीं सकते हैं। वो वेडनेसडे को गए थे, आज उनको आना था। उनके नॉर्मली सैटरडे संडे की भी छुट्टी नहीं देते हैं, तो उन्होंने एनुअल लीव बुक करी थी ड्यू टू सम लाइक जैसे फेस्टिवल है दशहरा वगैरह। बट कल उनकी एनुअल लीव है और वो कल भी काम पे से पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आप यूके आके अपने लोगों के साथ काम करते हैं, अपने लोग मतलब एशियन लोग जैसे कि पाकिस्तानी या फिर इंडियंस, तो इसी तरीके से आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब हुआ क्या, उनके शिफ्ट पे जिसको आना था वो बंदा आया ही नहीं। अब नहीं आया तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी और को ढूंढें और मेरे हस्बैंड की जब शिफ्ट ख़त्म होनी है उन्हें टाइम पे घर भेजें।
बट मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया, मैनेजमेंट ने वो और कोई बंदा ढूंढा ही नहीं रिप्लेसमेंट में, और मेरे हस्बैंड को वहीं पे ही रखा, फोर्सफुली बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई विलिंगनेस नहीं थी आज रुकने की, उसकी आज शिफ्ट ख़त्म थी दोपहर को, फोर्सफुली रखा, अभी भी वो वहीं पे है। कल आई डोंट नो वो कब आएगा कब नहीं आएगा। मैंने भी मेल्स वगैरह की उसकी मैनेजमेंट को, सबको, बट कुछ नहीं रिप्लाई वगैरह। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी दिक्कत है अगर आप पेशेंट्स के साथ काम करते हैं तो। मेरा भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था जब मैं इंडिया से आई थी। अभी फ़िलहाल मैं इंडिया 6 महीने रह के आई हूँ, और मैं 2 मई को वापस आई थी। आने के बाद मैंने जॉब अप्लाई करी, 8 मई से मैंने जॉब अप्लाई करना शुरू करा था। सेम डे मेरे को कॉल आ गई थी। मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू लिया, एक पीए ने लिया जिसे कोई नॉलेज नहीं थी अकाउंट्स की, उसने मेरा इंटरव्यू लिया और उसने मुझे सेम डे ऑफिस में बुलाया, उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग कर दी। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड, क्योंकि नॉर्मली इंटरव्यूज़ में बहुत टेक्निकल वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राउंड्स होते हैं, फिर वो लोग डिसीजन लेते हैं, बट उन्होंने इंस्टेंट डिसीजन ले लिया मेरे को रखने का, क्योंकि मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही अच्छी है और एक्सपीरियंस वगैरह भी, तो उन्होंने मेरे को इंस्टेंटली रख लिया। बाद में मुझे पता चलता है कि मतलब मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने कंपनी के बारे में सर्च नहीं किया, क्योंकि सब कुछ इंस्टेंट हुआ था। तो वो एक पाकिस्तान, जो उसका ऑनर है वो पाकिस्तान है, मैं यहाँ पे लगा दूँगी साइड में उसके रिव्यूज़ वगैरह भी। उसका नाम इमरान है और एक सेंतु है, वो श्रीलंका का है। एक आईटी कंपनी है जो कैब्स में सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है। तो मेनली इनका जो काम होता है वो पाकिस्तान से होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो लेबर है वो सस्ती है, जो डिफरेंस है पाउंड और पाकिस्तानी रुपए का वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ ये लोग हायर कर लेते हैं ईजिली लेबर को, सारा काम वहाँ से होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, स्पॉन्सरशिप्स दे रखी हैं और 1-2 स्टाफ और है, तो मुझे इन्होंने अकाउंट्स में अपॉइंट किया था। बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा। इनकी जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत ही बेकार हैं, क्लाइंट्स इनके हमेशा अनहैप्पी रहते हैं, वो गालियाँ देते थे लिटरली फ़ोन पे, और वो गालियाँ ये मुझे बोलते थे कि तू फ़ोन उठा। इन्होंने मुझे अकाउंट्स में अपॉइंट करा था, बट ये मुझसे सारा दिन फ़ोन आंसर करवाते थे ज़बरदस्ती। और वहाँ पे टाइमिंग थी मेरी 9 से 6 की, और 6 बजे वो मेरे को ठीक मेरे सिर पे आके बैठ जाते थे, ये काम कर वो काम कर, जाने नहीं देते थे। खुद वो आते थे ऑफिस में 2-2 ढाई बजे। मैं ठीक 9 बजे मैं ऑफिस जा रही हूँ, पहले ही चल जाती थी 9 बजे से, और 6 बजे के बाद वो मुझे कभी नहीं छोड़ते थे। ये सब बहुत चला, फिर मैंने वो 1.5 महीने में छोड़ दी, क्योंकि मैं स्ट्रेस नहीं ले सकती थी। और जो स्पॉन्सरशिप दे रखी थी उनसे वो लिटरली कूड़ा तक उठवाते थे, मतलब बिन तक चेंज करवाते थे। वो इतनी गंदी हालत कर रखी थी। मेरे पास स्पॉन्सरशिप नहीं थी, इसलिए करके मैंने वो 1.5 महीने में जॉब छोड़ दी। और अब मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ वो ब्रिटिशर्स हैं, 100 साल पुरानी कंपनी, अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है। कोई फालतू का स्ट्रेस नहीं, अपना 9 बजे जाओ, 5 बजे से पहले मैं आ जाती हूँ, मतलब 1-2 मिनट में पहले ही अपना सिस्टम ऑफ कर देती हूँ, कभी कोई कुछ नहीं बोलता आके, कोई फालतू का स्ट्रेस नहीं है। पर अगर आप अपने लोगों के साथ काम कर रहे हो, और ये अपने लोगों के साथ काम करने वाली मजबूरी क्यों बनती है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। होता क्या है, जितने भी लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा होता है 1 साल का या 1.5 साल का। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप PSW लोगे या आप स्पॉन्सरशिप जॉब लोगे। अगर आप PSW लेते हो तो वो सिर्फ 2 साल का होता है। 2 साल के बाद आपके पास कुछ नहीं होता है, कोई वीज़ा नहीं होता, आपको वापस जाना पड़ेगा अपने देश। इसलिए लोग क्या करते हैं कि स्पॉन्सरशिप जॉब्स लेते हैं, वो होती हैं 5 साल की, उसके बाद आप ILR अप्लाई कर सकते हो। पर स्पॉन्सरशिप जॉब्स ऐसे नहीं होती हैं, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, और वो मेनली होती हैं केयर होम्स में। ऐसा नहीं है कि बाकी उसमें नहीं होती हैं फील्ड्स में, बाकी फील्ड्स में भी होती हैं, अकाउंट्स में, IT में, सब में होती हैं, पर सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो होती हैं केयर होम्स में। अब केयर होम जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब रन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एशियंस लोग, या तो इंडियंस मिलेंगे या पाकिस्तानी मिलेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो पैसे लेते हैं, जैसे कि 20-25 लाख रुपए, यानी कि 20-25 हज़ार पाउंड, और फिर वो स्पॉन्सरशिप देते हैं, वीज़ा देते हैं आपको 5 साल का। अब उनके अंडर आपको 5 साल काम करना है, उसके बदले में आपको वीज़ा मिलेगा, हर महीने सैलरी मिलेगी। बट वो इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, आपको छोड़ते नहीं है टाइम पे, क्योंकि आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आप छोड़ोगे तो आपका वीज़ा चला जाएगा, और वीज़ा चला जाएगा, आप दूसरी इसमें स्विच कर सकते हो, बट अगेन आपको फिर से 20-25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इतने पैसे नॉर्मली हर किसी के पास नहीं होते हैं, क्योंकि आप जब आते हो तो आप पहले अपनी फ़ीस देते हो, फिर आप स्पॉन्सरशिप के पैसे देते हो, तो आप पैसे देने में ही रह जाते हो सारा टाइम।
तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे खेल चलता है। और जो मैं कंपनी आपको बता रही हूँ कैपट्राइजर, ये मैं वीडियो डाल देती हूँ। और क्या हुआ था कि पाकिस्तान में ही सैलरी नहीं देते थे ये लोग, ये इन्होंने मतलब सैलरी भी ये लोग टाइम पे नहीं देते थे, तो वहाँ पे उसने अपने मैनेजर को मार दिया था। इन्हें तो नहीं मार सकता इमरान और सैंथू को, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं, उसने वहां पे मार दिया था चाकू घूक के। शाराय फैसल पर काबिश क्राउन प्लाजा की चौथी मंजिल पर आज एक अजीब वाकया पेश आया है। एक आईटी फर्म और सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 कमरों पर ही जो है वो आईटी फर्म और सॉफ्टवेयर हाउस बना हुआ है। वहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कि जिसका नाम शुएब था, उसने अपने सीईओ को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया है। मामला कुछ यूं पेश आया है कि शुएब जो कि अपनी जून की तनख्वाह जो है वो तलब कर रहा था अपने सीईओ से, लेकिन अभी तक जो है वो इदारे में 8 जुलाई हो चुकी है, 8 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जून की तनख्वाह अदा नहीं की जा रही थी, जिस पर आज शुएब जो है वो तैश में आया और उसने छुरी जो है वो अपने साथ लेकर आया था और उसने 2 वार किए हैं नवीद खान पर, जो कि सीईओ हैं इसी कंपनी के, यूरो आईटी फर्म करके ये कंपनी है। वहां पर जो है वो उसने 2 वार किए हैं, जिससे उनका सीईओ जो है वो जाँ बहक हुआ है नवीद खान। पुलिस मौके पर पहुंची है। वैसे तो जो एम्प्लॉयज वहां पर मौजूद थे, दीगर एम्प्लॉयज, उन्होंने ही मुलजिम शुएब को जो है वो पकड़ लिया था और उसके बाद टीपू सुल्तान थाने को इत्तला दी थी। पुलिस वहां पर पहुंची है, मुलजिम को अपनी हिरासत में लिया है। कोई जाहिल शख्स नहीं है, वो अनपढ़ शख्स नहीं है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ा लिखा शख्स है। न जाने वो किन मसाइल का सामना कर रहा होगा जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, न जाने उसको कितनी पैसों की जो है वो तंगी होगी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो जो मालिकान, जो सीईओज ये देख रहे होते हैं कि जी उनके एम्प्लॉयज परेशान है और एम्प्लॉयज मेहनत भी कर रहे हैं उनकी कंपनी के लिए, तो कम से कम वक्त पर तनख्वाह की अदायगी जरूर करें, ताकि वक्त पर अगर तनख्वाह की अदायगी होगी तो एम्प्लॉय खुश होगा और वो ज्यादा मेहनत से जो है वो आपके लिए काम करेगा, आपकी कंपनी मजीद ग्रो करेगी, तरक्की करेगी। ना सिर्फ वो बल्कि उसकी पूरी फैमिली आपको दुआएं देगी कि आप वक्त पे तनख्वाह देते हैं। लेकिन ऐसा ना करें सीईओज और जो ऐसी कंपनी के मालिकान हैं कि एम्प्लॉयज की तनख्वाह खाएं और उनको कई कई माह तक तनख्वाह ना दें। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अभी एक सीए की डेथ हुई है, ईएनवाई में काम करती थी इंडिया, ओवरवर्क के कारण। लोग कहते हैं ओवरवर्क के कारण जान नहीं जाती है, तो उसकी कैसे चली गई। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। अब हरदीप वेडनेसडे से गया हुआ है, वेडनेसडे थर्सडे रात को भी वहीं रुकना है, रात को उसको कोई पैसे नहीं है, तो इस कारण से वो आ नहीं पाया और इसलिए मैंने भी कुछ नहीं बनाया। फिर नहीं तो मेरे को था मैं पूड़ी वगैरह सब कुछ बनाऊं। क्या करें इंसान यार, कौन, मैं अकेले तो नहीं इतना खा पाऊंगी, या अकेले यार मन भी नहीं करता है ना ये सब चीज़ें करने का। ये हाल है बाहर। और आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का वो भी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, बट स्टिल वी आर सर्वाइविंग।